कौन है बुढ़ापे का सहारा, बेटा या अच्छी बहू। हमेशा लोग कहते हैं कि अगर बेटा अच्छा हो तो माता पिता का बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाता है और वो इस दुनिया में अपने आप को बोझ नहीं समझते। जी बिल्कुल, ये बात एक हद तक सही भी है कि बेटा अच्छा होना चाहिए, पर लोग घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में तो भूल ही जाते हैं, या ये कहें कि उसे अपना होते हुए भी अपना नहीं मान पाते। तो आप ठीक समझे, मैं बेटी की बात भी नहीं कर रही। अब बेचारी बेटी भी क्या करे, उसके भी तो सास ससुर, पति और परिवार होता है। वो माता पिता की सेवा करना तो चाहती है, पर कैसे करे। अब बारी आती है बहू की, वो कितना भी कर ले, पर सबके दिलों में अपनी जगह बनाना उसके लिए आसान नहीं होता। कोई इसमें कामयाब हो जाता है और कोई थक हार कर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ सरिता जी के साथ हुआ। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो गई थी। वो साल भर में सिर्फ छुट्टियों में ही मायके आ पाती थी और बेटा उसे अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, और कभी अगर समय मिल भी गया तो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता था। सरिता जी और उनके पति दोनों अब बूढ़े हो चले थे। ऐसे में कभी डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता तो कभी दवाइयाँ लेने, टाइम पर खाना खिलाना, दवा देना, कपड़े धुलना, हर वक्त उनका ख्याल रखना, ये सब काम बहू ही संभालती थी। बेटा तो कमाने में बिजी रहता था। कोई अगर आए तो सरिता जी अपने बेटे की तारीफ़ों के पुल बांध देती, कहती, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा बेटा इतना अच्छा, इतना समझदार है। वरना आज के ज़माने में कौन अपने माता पिता को साथ रखता है और उनकी सेवा करता है। सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि सभी जानते थे कि कौन क्या करता है। एक बार सरिता जी बेटे से बोली, बेटा तेरी 3 दिन की छुट्टी है तो मैंने और तेरे पापा ने सोचा है कि हम लोग बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं, तो सब लोग कहीं घूम आते हैं। अरे माँ, आप भी कैसी बात करती हैं। मुझे ऑफिस के काम से जाना है, मैं आप लोगों को लेकर नहीं जा सकता। और फिर इस उम्र में हज़ारों इन्फेक्शन होते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको घर पर ही रहना चाहिए और घर जैसा आराम कहीं नहीं है। घूमने का ज़्यादा मन हो तो आप पार्क या मंदिर घूम आया करो। इतना बोलकर समीर चला गया और सरिता जी चुपचाप बैठी रहीं। तभी निशा वहाँ आई। माँ जी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? सरिता जी बड़े ही गुस्से में बोली, हाँ ठीक है, मेरी तबीयत को क्या होना है। अब निशा पापा जी से पूछती है, तब उसे पता लगता है कि माँ जी क्यों नाराज़ हैं, और वो समीर को मनाती है। माँ जी पापा जी को घुमाने के लिए और अगले ही संडे सब पिकनिक पर जाते हैं। तब पापा जी माँ जी से कहते हैं, देखा तुमने, ये सब हमारी निशा ने किया है। कितना सब कुछ करती है वो हमारे लिए। हमारी खुद की बेटी और बेटे ने भी इतना नहीं किया जितना हमारी बहू करती है। पर करवाया तो उसने बेटे से ही ना। जैसा भी है थोड़ा सा मुँह बनाता है, पर करता तो वही है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमारी बहू बहुत अच्छी है, कभी उसकी भी तारीफ़ कर लिया करो। वो अच्छी है इसीलिए बेटा अच्छा है।
वरना मैंने और तुमने कई घरों को टूटते हुए देखा है। हमारे बुढ़ापे का असली सहारा हमारी बहू है। तब सरिता जी भी मानती हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि बेटा कैसा भी हो, अगर बहू अच्छी हो तो जीवन के हर सुख मिल जाते हैं। फिर भले ही शारीरिक कष्ट होते हैं बुढ़ापे में, पर मानसिक शांति ज़रूर मिलती है। लोग बेटे को ही महत्व देते हैं, पर सबसे ज़्यादा काम बहू के हिस्से में ही आता है। बेटा कमाता है पर बहू उसे अच्छे तरीके से मैनेज करती है। माता पिता की देखभाल हो या रिश्तेदारों का मान सम्मान, ये सब बहू के जिम्मे ही आता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।